फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लाइक कीजिएगा ना कीजिएगा, लेकिन लास्ट वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किप किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको जो देनी है। रिजल्ट आने के पहले आपको क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट सर्टिफिकेट में कुछ भी नेम, फादर नेम, मदर नेम में कोई भी इशू है, कोई मिस्टेक है, तो उसको उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना होगा, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जब आपका डीवी का रिजल्ट क्लियर होगा तो आपको पास टाइम बहुत कम होगा, तो अभी ये सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। और जिनके नेम में कोई प्रॉब्लम है, नेम में करेक्शन तो अभी आप करा नहीं सकते, है ना, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ कैसे सही होगा, वो सारी इस वीडियो में डिटेल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस बार जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, ये लिस्ट है जो आपकी 608 वैकेंसी आई थी, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे वो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑनलाइन जो फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट स्लैश सीबीटी परीक्षा हेतु निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन है, आपने उसका प्रिंट आउट लिया होगा, वो आपके पास होना चाहिए, या आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है वो दोनों में से एक होना चाहिए। दोनों है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों आपका होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका थर्ड आ जाता है ITI ट्रेड अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हो चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मामला फंसता है निवास जात और AWS में, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, वही मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आतन जात प्रमाण पत्र आरक्षित। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, ये एडवर्टीजमेंट जो 2000 आपका 20 में वैकेंसी आई थी उसका है। तो मैं आपको बताता हूँ किस बिहाफ पे आपको मैं इसमें बताना चाहता हूँ और कब का होगा। जैसे इसमें दिया गया है ये 20 का दिया गया है, लेकिन 20 का नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्लियर करूँगा अभी कब का होना चाहिए, क्योंकि ये पुराना है, ठीक है। तो फिर रहता है ऐसा ही है। देखिए, वो जो आप यहाँ पे आएंगे, ये ओबीसी जात प्रमाण पत्र दिनांक 31/3, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा। ये आप लोगों में क्या होगा, वो जो ओबीसी या EWS कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो 31/3/2022, ठीक है। 31/3/2022, चाहे वो EWS सर्टिफिकेट हो या जात प्रमाण पत्र हो, ठीक है। ये 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए। यही आपके जो 891 का नोटिफिकेशन है उसमें यही मेंशन है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए, उसके पहले का नहीं चलेगा, उसके बाद का ही ये चलेगा, ठीक है। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसको अभी तक नहीं बनवाया है तो आप भी बनवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बेहतर होगा आप इसको अभी ही बनवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसी टाइम का हो, आप अभी बनवा सकते हैं, रिजल्ट आने से पहले इसको आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आता है निवास प्रमाण पत्र, जो कि आरक्षित वर्ग हेतु है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र जो आरक्षित वर्ग यानी OBC EWS SC सबके लिए निवास प्रमाण पत्र है। ये 31/3 जो 7/17 लिखा गया, ये नहीं आपका होगा, ये 31/3/2019 के बाद का होगा, ठीक है। 2019 के बाद का ये आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जो कि आपका निवास प्रमाण पत्र होगा, ठीक है। ये आप इसको ध्यान दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र आपका 31 मार्च 2019 के बाद का बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का है तो वो नहीं चलेगा, और अगर अभी तक आपके पास है सर्टिफिकेट या नहीं भी है आप सर्टिफिकेट, तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है जात का या निवास का या EWS का, तो आप लोग बनवा सकते हैं। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, OBC और सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट वो 31 मार्च 2022 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र 31 मार्च 2019 के बाद का बना होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर आपके पास अभी तक नहीं बना है तो आप बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाकर के अपने जो है तहसील में इसको बनवा सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर जो 7 नंबर का है डॉक्यूमेंट कि भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है। जो इस कैटेगरी में आते हैं, भूतपूर्व सैनिक के कोई वहाँ पे उनके घर के फॉर्म फिलअप किए हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं भूतपूर्व सैनिक वाले में, सिर्फ उनके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए, सबके लिए नहीं चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 8 नंबर का सर्टिफिकेट है, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो है उन पर जो लागू होता है जिलाधिकारी द्वारा, वो बना होना चाहिए, उनके हस्ताक्षर होना चाहिए।
सिर्फ उनके लिए, ठीक है। ये जो दो 7 और 8 नंबर के सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 7 और 8 नंबर के, ये जो इस कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये बनवाना होगा, ठीक है, सबको नहीं बनवाना। 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आपके पास होना चाहिए, और अप्रेंटिसशिप जो किए हैं उनका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड के अलावा आपका जो और कोई से वोटर आईडी हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपका जो है कोई एक और डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और अन्य को जो एडवर्टीजमेंट में दिया हो वो आपका एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट्स आपका लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। बस इसमें करेक्शन क्या करना है, जो यहाँ पे 17 है यहाँ पे 19 होगा, यहाँ पे जो 20 है वहाँ पे आपका 22 होगा, ठीक है, यही आपको करना है, यही आपका सर्टिफिकेट रहेगा। अच्छा, अब मान लीजिए आपका बात आती है कि सपोज दैट किसी बहुत ऐसे लोगों में होता है जो है फादर नेम, ठीक है, फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, मदर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, या उनके ही नेम में मिस्टेक है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपने आप तहसील जाइए, ठीक है, तहसील जाइए, तहसील से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है, कलेक्टेड से, तहसील से कहीं भी जाइए, आप उसको एक एफिडेविट उसको आप बनवा लीजिए, तो वो आपका उसमें काम आ जाएगा। एफिडेविट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप बनवा सकते हैं, बाद में आप उसको सही करा के दे दीजिएगा, ठीक है, लेकिन एफिडेविट आप लोग बनवा सकते हैं, उस टाइम यही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और उम्मीद है आप सभी लोग को सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपका छूटता है, कुछ आपको चाहिए जानकारी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक अपडेट दूंगा अच्छे से, ओके। बाकी मैं फिर से इस पे वीडियो बनाऊंगा जब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।